हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जैसे परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, हालेलुया, धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं प्रभु आपके नाम को। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और उसकी आत्मा से भर कर करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते वहाँ मेरी उपस्थिति है। और जैसे हम यहाँ सब उसके नाम से इकट्ठा हुए हैं, हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और आइए हम अपने हृदय को तैयार करके परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करें। और जैसे कि वचन कहता है भजन संहिता में 89 के 15 वर्स में कि क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है और यहोवा के लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। हम जैसे यहोवा के लोग हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसका प्रकाश हम पर है। आइए उसी प्रकाश जैसे हमारा परमेश्वर चमकता है, उसे चमकते हुए अपना आप को बनाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख सौंप कर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। आइए हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा तू हमें पवित्र स्थान में ले चल। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ले
सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। मेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरे सामने झुकते हैं। सिर्फ आपके सामने प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर, हम अपने सर को झुकाते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। यीशुआ, तेरे सामने शिके बेबी यारा नमा खराब शिके बेबी। धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हम स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपको हमारे जीवन से प्रभु ऊंचा उठाते हैं। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि केवल आप इसके योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम भी दाऊद के समान आपकी वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारा उठना बैठना प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा के हो पिता। केवल आपकी प्रशंसा के हो प्रभु। हमारा जीवन आपके नाम का प्रशंसा का हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। आपको सारा गौरव और सम्मान देते हैं प्रभु। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें कि परमेश्वर तू ही हमारा एक ऐसा प्यार है जो हमारे दिल में बसता है प्रभु, और हम जिंदगी भर आपकी ही महिमा करेंगे और तू ही हमारा राजा बनना रहेगा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने होठों पे आँखों में तू
बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद है किया, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद है किया, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है यीशु, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है यीशु, दिल में जहाँ में होठों में आँखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आँखों में तू है, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब जय बोलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हाँ परमेश्वर, हम आपके नाम को ललकारते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके प्रकाश हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर, और आप एक विजय परमेश्वर हो और हम आपकी विजयी संतान प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम आपको स्तुति महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु यीशु राजा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें कि प्रभु जी आपका प्रकाश पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, इस सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक चलता आ रहा है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि तू हमारा प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु राजा। आइए हम प्रभु की महिमा करें।
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आइए, जैसे भाई हमें लास्ट प्रेयर में अगुवाई करते हैं, पर उनके साथ जुड़ते हैं और प्रभु की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हैं। Thank you, Lord, for your word, Lord. धन्यवाद प्रभु आपके वचनों की। Thank you that you are marvelous God, Lord. धन्यवाद प्रभु तो अद्भुत परमेश्वर है। Thank you for every viewers who are listening to your word, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए जो तेरे वचनों को देख रहे हैं। Thank you for every spirit that hears your word, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को सुनती है। Help them to be here, doers of your word, Lord. प्रभु तेरे वचनों को करने वाले उनको बना तू। Yes, help us to be doers of your word. Holy प्रभु Spirit, हमें help us. तेरे वचनों को करने वाले बना पवित्र आत्मा। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Help us to believe, to see the glory of God. और विश्वास हमें करने के लिए मदद कर कि तेरी महिमा को देखें। Thank you, Abba Father. धन्यवाद अब्बा पिता। Forgive us where we have gone wrong knowingly as well as unknowingly. और क्षमा कर प्रभु जहाँ पे भी हमने गलती की है जानबूझकर या अनजाने में। Cleanse us with your precious blood. तेरे लहू से हमें धो दे। 1 John 1 verse 9 says, if we confess our sins, और 1 जॉन 1:9 कहता है कि अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं if we confess our sins, you are just and faithful, ready to forgive us and purify us from all और प्रभु unrighteousness. तू धर्मी और विश्वास योग्य है कि हमें सारे अपराधों से हमें शुद्ध करे। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम अपने विचारों को ख्यालों को तेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के अधीनता में लाते हैं और हर एक ऊंची उठने वाली बातों का खंडन करते हैं। Sanctify our ears with your precious और हमारे blood. कानों को शुद्ध कर तेरे लहू के द्वारा। Thank you for awesome is your word among us, God. धन्यवाद प्रभु अद्भुत है तेरा वचन हमारे Your मध्य में। word is Jesus Christ. और प्रभु तेरा वचन यीशु मसीह है। Yeah, Jesus brings life, brings faith, और Lord. यीशु मसीह जीवन को लाता है, विश्वास को लाता है। And we thank you for your word among और us, हम God. धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए हमारे बीच में। And Lord, I pray everyone who hears your word would walk by faith, God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो तेरे वचनों को सुनता है वो विश्वास के द्वारा चले। Thank you, Holy Spirit. You bring all glory to और Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा तू सारी महिमा यीशु को लेके आना। The word that comes would accomplish what it जो has to वचन आता है वो purpose. पूर्ण करने पाए उसके मकसद को। Thank you that for speaking through us, Lord. और Holy धन्यवाद हम Spirit. हमारे द्वारा बातें करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Exodus 4 verse 1 says, और निर्गमन उसका 4 उसका 1 वचन कहता है। Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord will not appear to you? और तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। God was going to wants to be use Moses. और एक समय था कि परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करना चाहता था। God wants to use you. और परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। He wants to use और you. वो चाहता है कि आपका इस्तेमाल करें। You see, God creates great, God thinks big things for you. और आप देखोगे कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी बातों को सोचता है। God assured Moses that people would heed him. और परमेश्वर ने मूसा को निश्चय दिलाया कि लोग उसकी सुनेंगे। Yes, you know, God will
turn the hearts of the people to listen to you. जो परमेश्वर है वो लोगों के हृदय को परिवर्तन करेगा ताकि वो आपकी सुने। And he would meet Pharaoh and his with elders. और वो फारो को और जो दूसरे जो बुजुर्ग है उनको मिलेगा। Exodus 3 verse 18 says, और निर्गमन उसका 3 उसका 18 वचन कहता है, the elders, 3 verse 18, the elders of Israel will listen to you. God says to Moses, the elders of Israel will listen to you. और परमेश्वर मूसा को कहता है कि वे जो इज़राइल के पुरने हैं वो तेरी बातों को मानेंगे। Then you and the elders are to go to the king of Egypt, that is Pharaoh, and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God. और यहोवा से यह कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हमें लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि आपके परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। God wanted to use Moses, and God is telling Moses that I will prepare a people for you. और परमेश्वर मूसा को तैयार करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, और मूसा को कहता है कि मैं तेरे लिए लोगों को तैयार करूंगा। Wherever you are, the Lord is going to use you. और जहाँ कहीं आप है परमेश्वर आपका उपयोग करने The वाला Lord है। has chosen you. The Lord is going to use you in the days to और come. परमेश्वर ने आपको चुना है और आने वाले दिनों में वो आपका उपयोग करेगा। And when God, unfortunately, but still Moses said, और मूसा ने फिर भी परमेश्वर को कहा, but suppose they will not listen. अगर समझो वो लोग नहीं सुनेंगे, Suppose they will not believe me. अगर समझो वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, Unfortunately, Moses' unbelief made him disbelieve also God's plan. और अनजाने में जो मूसा है परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं दिखा रहा है। Moses' unbelief made him disbelieve also God's people. और मूसा का जो अविश्वास है लोगों को भी विश्वास नहीं करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। Exodus 4 verse 1 says, और निर्गमन 4 उसका 1 वचन कहता है, when God calls you, God will do everything on your side. और जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो आपकी जगह पे सारी बातों को करेगा। Moses answered, what if they do not believe me or listen to me? Say, the Lord did not appear to you. और मूसा कहता है कि अगर वे प्रतीति न करेंगे और मेरी न सुनेंगे वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है तो क्या। Moses questioned God. और मूसा परमेश्वर को सवाल पूछ रहा है, What if they did not believe me? अगर वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो क्या। What if they did not listen to me? अगर वो मेरी नहीं सुनेंगे तो क्या। And also says the Lord did not appear to you. और फिर ये भी कहेंगे कि परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं दिया है। When God calls you, who makes a way for you? जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो आपके लिए रास्तों को बनाता Just है। believe and He will start working through you. और विश्वास करे और वो आपके द्वारा कार्य करने लगेगा। You are going to do greater things in Him. और आप उसमें महान बातों को करोगे। You are called for your nation, for the world. और आप इस संसार के राष्ट्रों के लिए बुलाए गए हैं। And God has called you because He's going to lead it through you. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है क्योंकि वो आपके द्वारा अगुवाई करने वाला है। Yes, because the days are coming that God is going to use और you. क्योंकि दिन आने वाले हैं उसमें परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। God used Moses in his time. God is going to use you in your time. और परमेश्वर ने मूसा को उसके समय में इस्तेमाल किया, वैसे आपको ही उपयोग करेगा For आपके समय stand में। for God and God will do the work और for you. परमेश्वर के लिए खड़े होइए और परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। When God sent Moses, और जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा He gave him a vision और उसने एक दर्शन को दिया and his name. और उसके नाम को दिया, God even predicted everything और यहाँ तक कि परमेश्वर ने सारी बातों को उसको बोला that would happen. और जो होने वाली थी। God showed him that Pharaoh would not let them go easily. और परमेश्वर ने ये भी दिखाया कि जो फारो है वो आसानी से उनको जाने नहीं देगा। God's hand would smite the Egyptians. और परमेश्वर जो है वो जो मिस्री लोग हैं जो पर उनको मारेंगे। They would finally let the Israel go. लेकिन अंत में उसको वो जाने देंगे। Even the plunders the Egyptians. और जो इजिप्शियन है वो भयभीत हो जाएंगे। Even the whatever the wealth the Egyptians had, all the Egyptians would give it to them. और जो मिस्री का जो भी धन दौलत है ये लोग लेके जाएंगे। Exodus 3 verse 19.
और निर्गमन 3 उसका 19 वचन, Let's see. और आइए देखते हैं। 19 says, "But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him." अब मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने नहीं देगा। God says to Moses, I know that the king of Egypt will not go unless a mighty hand compels और Pharaoh. परमेश्वर जो है वो मूसा को कह रहा है कि मैं जानता हूं कि वो जो मिस्र का राजा है तुमको जाने नहीं देगा, वरना बड़े बल से दबाए जाने पर भी वो जाने नहीं देगा। God has prepared something for you. You stand up for God and God is going to fight for you. और परमेश्वर ने कुछ तो आपके लिए तैयार किया है, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए और परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। Verse 20 says, "And so I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I perform among them. After that he will let you go." और 20 वचन में लिखा है कि इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र में बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। Hallelujah. Hallelujah. How many miracles God did? और कितने चमत्कार परमेश्वर ने किया। Verse 21 says, और 20 आयत कहती है, God says, "I will make them Egyptians favorably disposed towards his people, so that when you leave, you will not go empty handed." और वो कहते कि मैं मिस्री लोगों को इस तरह से करूंगा कि वो आपको जाने देंगे और आप जाओगे तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे। See, when the Lord wants you to go, the Lord will compel the Egyptians to give all their wealth to the Israel and tell them to go. और जब वो जाने देगा आपको तो वो जो है वो सारी चीजों के साथ आपको जाने देगा। 22. और 20 वचन, Every woman is to ask her neighbor and any woman living in a house for articles of silver and gold and for clothing, which you will put on your sons and daughters, and so you will plunder the Egyptians. वरन तुम्हारी एक एक स्त्री आपकी पड़ोसिनी और आपके घर की पाहुनी सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उनके बेटों और बेटियों को पहराना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूट लोगे। Hallelujah. See Hallelujah. how God says, the woman and your children, they all will put gold of the Egyptians. और स्त्री और जो बच्चे हैं वो सारे मिस्रियों को सोने को पहनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The Lord has prepared the gold and gold and silver and clothing for you. और परमेश्वर ने आपके लिए वस्त्र, सोना और चांदी बनाया है। Because you are heirs of Abraham, is going to give you everything. क्योंकि आप अब्राहम के वंश है, इसलिए वो आपको सब कुछ देगा। When God revealed this strategy और जब परमेश्वर ने इस सारी बातों को प्रकट किया so clearly and completely, और बहुत ही स्पष्ट रीति से और पूर्ण रीति से, Moses had no right to say any but or suppose. और मूसा के पास फिर कोई भी शब्द नहीं रहा लेकिन या परंतु कहने का। To say any but or suppose to God. और परंतु और लेकिन कहने का कोई शब्द नहीं बचा। God does not like the word but or suppose और when he परमेश्वर- asks you to go. जब परमेश्वर आपको जाने के लिए कहता है तो वो लेकिन या परंतु शब्द पसंद नहीं करता When है। God speaks his will और जब परमेश्वर अपनी इच्छा को बयान करता है and purpose to you, और उसके मकसद को आपके लिए, don't say but or suppose और and कभी भी ना कहे कि लेकिन या परंतु, don't say suppose or no. और परंतु या लेकिन ना But कहे। in Jeremiah 1 verse 4 to, और when यिर्मयाह की God किताब- speaks his will और जब परमेश्वर अपनी इच्छा को बोलता है and purpose, और उसके मकसद को, don't say but or and suppose. और परंतु और लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल न करे। The Lord even used Jeremiah. Look at Jeremiah 1 verse 4. The word of the Lord came to me saying. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहुंचा। Hallelujah. हालेलुया। Verse 5 says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." और गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझको अभिषेक किया। मैंने तुझको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है।
Hallelujah. God Hallelujah. told Jeremiah that I have called you before you were born in your mother's womb. I have called you as prophet और to the परमेश्वर nations. यिर्मयाह को कहता है कि तू अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने भविष्य वक्ता के रूप में तुझे बुलाया है। Before you were born, God has called you prophet to the nations. और आप जन्मने से पहले परमेश्वर ने एक नबी के तौर पर आपको बुलाया Hold है। on to God and God will make you the prophet. और परमेश्वर को पकड़े रहिए और परमेश्वर आपको नबी बनाएगा। Verse 6 says, I saw vision, Lord. I said, I do not know how to speak. I am only a child. और 6वां वचन कहता है कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। Jeremiah said, I don't know to speak. I'm only a child. और यिर्मयाह कहता है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। But Jeremiah, when he surrendered himself to God, God used him. लेकिन जब उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया 7. तो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। Verse 7 says, But the Lord said to me, Do not say I'm only a child. You must go to everyone I send to you and say whatever I command और परंतु you. यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझको आज दूं वही तू कहेगा। The Lord said to Jeremiah, Don't fear, I am with you. Don't say I'm only a child. I am with you. You are going to speak what I am going to speak to और you. परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं जो कुछ कहूंगा वो तुझे बोलना है। Verse 8 says, Do not be afraid of them. Do not be afraid of them, the people. For I am with you and I will rescue you, declares the Lord, declares the Lord. और 8वां वचन कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। The Lord has placed you wherever you are. Don't fear, don't be afraid of the people who are with you. और आप जहाँ कहीं है परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है, आप मत डरिए उन लोगों से जो आपके साथ हैं। Stand for God and God will stand for और you. परमेश्वर के लिए खड़े रहिए और परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। And when God is with you, His duty is to rescue you. और जब परमेश्वर आपके साथ है तो उसका कर्तव्य कि वो आपको छुड़ाए। The Lord who commissions you, और जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, who knows all about you, और जो सारी बातों को आपके बारे में and जानता the है, obstacles you will face, और जो रुकावटें आप सामना the करोगे, obstacles you will face in your job, in your ministry, in your any field, the Lord is with you. और आपके सेवकाई में, आपके नौकरी में बस। जो भी आप रुकावटें सामना करोगे, परमेश्वर आपके साथ है। Then the verse 9 says, Then the Lord reached out His hand and touched Jeremiah's mouth and said to me, Now I have put my words in your mouth. और तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। God's word in your mouth make you the oracle of God. और परमेश्वर का वचन आपके मुंह में जब आता है तो वो परमेश्वर का जो है वो आपके लिए एक उपहार बनाता You है become the God's orator. और आप परमेश्वर को बोलने वाले बनते हैं। God will use you. Just step out in faith. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, सिर्फ उस पर विश्वास Just करिए। as Jeremiah stepped out in faith, just as Moses stepped out in faith, you, God, will use you. और जैसे यिर्मयाह ने, जैसे मूसा ने कदम उठाया विश्वास के साथ, आप भी उठाइए, आपको परमेश्वर उपयोग करेगा। Before God sends you to people, परमेश्वर आपको लोगों के पास भेजने से पहले, before God sends to you to a place or a people, और उस लोगों के पास या जगह पर परमेश्वर आपको भेजने से पहले, God surveys them और परमेश्वर वहां पे रहेगा and prepares them for your mission. और आपके लक्ष्य के लिए उनको तैयार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The day I have followed Jesus Christ, God was always with me. और जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, उस समय से वो मेरे Since साथ है। the year of 1980, the Lord was with me. और 1998 से तब से परमेश्वर मेरे साथ The है Lord never left me. और उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। Exodus 23 verse 20 says, और निर्गमन उसका 23 अध्याय, See, God says, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. और सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God will bring you to the place which He has prepared for और you. परमेश्वर उस जगह पर आपको लेके जाएगा
जो आपके लिए तैयार की गई God है। is sending angels before you, और परमेश्वर आपके सामने स्वर्गदूतों को भेजता ahead है of you. So don't be afraid. God is sending angels ahead of you. और आपके आगे वो स्वर्गदूतों को भेजता है, इसलिए डरे नहीं। Numbers 10:33 says, 33 says, and so they set out from the mount of the Lord and traveled for 3 days. और जो गिनती की किताब उसका 10 अध्याय और 33 वचन कहता है कि फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन तक की यात्रा की। The ark of the covenant of the Lord went before them during those 3 days to find them a place to rest. और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। That means the presence of God, angel was going before them. इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्गदूत उनके आगे आगे चल रहा था। Until there was no secure, they would not stop. Till the angel knew there is a place of rest, they rested. और जब तक उनको नहीं लगा कि ये विश्राम का स्थान है, तब तक स्वर्गदूत नहीं रुके। Wherever you go, angels goes before you. और जहाँ कहीं आप जाते हैं, स्वर्गदूत आपके आगे चलते He हैं will make a place and prepare for you. और वो आपके लिए विश्राम का स्थान बनाएगा, तैयार करेगा। God opens people's heart to hear and obey you. और परमेश्वर लोगों के हृदय को खोलेगा ताकि वो आपकी सुने और आपकी बातों को माने। Hallelujah. God did it at the time of Moses. God did it at the time of और Jeremiah. परमेश्वर ने मूसा के समय में भी किया, यिर्मयाह के समय में भी किया। Acts 16 verse 14 says, और निर्गमन उसका 16 अध्याय और 14 वचन कहता है। one of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. और 110 उसका प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 14 वचन कहता है कि और लुदिया नाम तुरिया नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। Lydia was a business woman और जो लिदिया थी वो एक व्यवसाय करने वाली स्त्री थी। in the city of Thyatira. She was a business of purple cloth, a dealer in purple cloth. और वो थुआतीरा नगर में बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री थी। And she was hearing Paul's message और वो in पौलुस some के meeting. वचनों को सुन रही थी। And the Lord opened her heart और to परमेश्वर respond ने- to Paul's message. परमेश्वर ने उसके मन को खोला ताकि उसके बातों पर चित्त लगाए। So when the Lord used Paul, oh God, opened doors for Paul. Opened Lydia's heart to hear Paul's message. और जब परमेश्वर की बातों को पौलुस ने सुना तो पौलुस के लिए परमेश्वर ने जो है लिदिया को सुनने के लिए उसके मन को खोला। That means a businesswoman was there. इसका मतलब व्यवसाय करने वाली स्त्री वहां पे थी। Indeed, if you are a businesswoman, the Lord will use you in days to come. और अगर आप यद्यपि एक व्यवसाय करने वाली स्त्री है तो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में इस्तेमाल The करेगा। Lord is going to use you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने Open वाला your है। heart. The Lord is going to use और अपने you. मन को खोलिए, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। The great breaker goes before you. और एक बड़ी बेदारी आपके सामने जाती Micah है। 2 verse 13 says, और मिका उसका 2 उसका 13 वचन कहता है। the prophet Micah says, one who opens the way will go up before them. They will break through the gate and go out. Their king will pass through before them and the Lord at their head. और उनके आगे आगे बाड़े और तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे उसको तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार अगुवा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So Hallelujah. even the Lord open the way for the prophet Micah. और परमेश्वर ने जो नबी मिका के लिए भी रास्तों को खोला Break through the gate and go out. और बाड़े को तोड़कर वो उसको आगे किया। The king will pass through them, the Lord at their head. और जो राजा है वो उसके आगे चलेगा, जो परमेश्वर उनके आगे चलेगा। No place is hard.
और कोई भी रास्ता कठिन नहीं है Nobody can resist you और कोई भी आपका सामना नहीं कर if you सकता are commissioned by God. अगर आपको परमेश्वर के द्वारा आज्ञा मिली है You are commissioned by God. Get ready. God is going to do greater things in you, through you. और अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है तो तैयार हो जाइए परमेश्वर आपका उपयोग करने वाला है The one who sends you can see the end from the beginning. और जो आपको भेजता है वो आदि से अंत के बारे में आपके जानता है Who is that? It's God who sends you. और वो कौन है वो परमेश्वर है जो आपको भेजता है Isaiah 46 verse 9 to 10. And remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. और यीशु की किताब 46 अध्याय और 9 और 10 वचन में लिखा है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो और जो आरंभ ही से है क्योंकि ईश्वर मैं हूँ दूसरा कोई नहीं मैं परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है Hallelujah. 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 God opens doors for you. और परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलता है 2008 onwards, God gave me a word to speak the word. 2008 से परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों को दिया था कि मैं बात करूं And the Lord kept on opening doors for me. और परमेश्वर मेरे लिए दरवाजों को खोलते गया Isaiah 46:10 says, और 46 का I 10 वचन make कहता है known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. और मैं तो अंत की बातें अदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा Before you were born in your mother's womb, God knew that you were prepared for Him. और आप अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले वो जानता है कि आपके लिए रास्तों को उसने तैयार किया है His purpose will stand for you. और उसका मकसद आपके लिए होगा And God will do only that what He pleases. और परमेश्वर वही बातों को करेगा जो उसको प्रसन्न होती है You are to please God and not people. और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ना कि लोगों को You are meant for God. और आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं Hallelujah. Hallelujah. All God's missions are well planned और परमेश्वर की सारे लक्ष्य या योजनाएं हैं वो अच्छी रीति से बनाई गई and है worked out beforehand. और उससे पहले ही तैयार किया है Hallelujah. हालेलुया 1 Corinthians 2 verse 9 to 10. और पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9-10 1 Corinthians 2 पहला कुरिन्थियों 2 9:9. The reason I wrote to you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. और परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना नहीं 1 Corinthians 2 9 to 10. 1 Corinthians 2 9 to 10. और पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9 और 10 वचन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. बोल. परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who hear Him. Hallelujah. हालेलुया और जो आंखों ने नहीं देखा है जो कानों ने नहीं सुना है जो मनुष्य के चित्त में नहीं है वो बातें परमेश्वर ने उसको प्रेम करने वाले के लिए तैयार की है No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived that God has in store for you. और किसी आँख ने नहीं सुना है किसी कानों ने आँख ने नहीं देखा है किसी कानों ने नहीं सुना है या फिर किसी की चित्त में नहीं ऐसी बातों को परमेश्वर ने आपके लिए I तैयार किया didn't है know I would come to the Lord Jesus Christ. I would get baptized. I would walk in the Holy Spirit. I would get baptized in the Holy Spirit. और परमेश्वर जानता था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी पानी का बपतिस्मा लूंगी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लूंगी I would परमेश्वर के द्वारा follow उपयोग होंगी follow His word. Faith comes by hearing and hearing His word. और उसके वचनों को सुनूंगी और क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से आता है और सुनना उसके वचनों के द्वारा God has prepared it for you. और Verse 10. परमेश्वर ने ये आपके लिए तैयार किए हैं जो 1 Corinthians 2:10. और पहला कुरिन्थियों 2 But उसका 10 God वचन has revealed it to us by His Spirit.
परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। The Spirit searches all things, even the deep things of और God. आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। So God has revealed to us by His Spirit. God is a Spirit and we are His Spirit. और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने प्रकट किया है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा है उसकी। And the Spirit searches all things, even the deep things of God. और जो आत्मा है वो सारी बातों को Say, ढूंढता I'm है a spirit. और वो आत्मा है। I'm a spirit. I live in a body. I have a soul. और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में वास करता हूँ और मेरे पास प्राण है। Spirit of God, Spirit of people, Spirit, you hear what God has to speak to you. और जो आत्मा है सुनता है जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Spirit, you hear what God wants to speak और to you. आत्मा तू सुन जो परमेश्वर आपको कहना And चाहता God है। is going to use you in the और days to परमेश्वर come. आने वाले दिनों में आपका उपयोग करने The वाला है। Spirit searches all things, even the deep things of God. और आत्मा सारी बातों को ढूंढता है, ये परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी And जानता you है। will know the deep things of और God. आप परमेश्वर की गहरी बातों को जानोगे। In answer to Moses, और मूसा के उत्तर प्रति उत्तर में suppose God showed him that his superpower was already in his hand. अगर समझो परमेश्वर उसको दिखाता कि जो अद्भुत ताकत उसके हाथ में पहले से ही है। Hallelujah. Hallelujah. Superpower of God was in Moses' और hand. अद्भुत ताकत परमेश्वर की मूसा के हाथ में थी। Superpower in you. और आप में भी अद्भुत सामर्थ्य है। Spirit, the Spirit is here, superpower in और जो you. आत्मा सुनती है, सुनिए कि परमेश्वर की ताकत आप में है। God patiently dispelled every one of Moses' doubts. और परमेश्वर ने धीरे से सारी उसके संदेह को बताया, बातें की। God used Moses' own rod to prove his supernatural power. और परमेश्वर ने जो मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसका ही उपयोग किया परमेश्वर की अलौकिक ताकत दिखाने के लिए। The rod became a serpent, और जो लाठी थी वो एक सांप बन गया। and the serpent became a rod, और फिर जो सांप है वो लाठी बन गया। and vice versa. और सॉरी Vice versa. और जो ऐसी बातें हुई Hallelujah. Means तसंच झाले. और वैसे ही हुआ। Hallelujah. So the Lord, if the rod became a serpent, और जो लाठी है वो सर्प बना and the serpent became a rod. और फिर That's जो the vice versa. सरपंट है जो है वो लाठी बन गया, वही उल्टा हुआ। हाँ, that is what God did superpower in through Moses. और इसी रीति से परमेश्वर ने अलौकिक ताकत को दिखाया मूसा के द्वारा। God asked him to put his own hand in his bosom. और परमेश्वर ने उसके ही हाथ को अपने जेब में रखने के लिए कहा। हाँ, in his bosom, and his hand became leprous. और उसका जो हाथ है वो कोढ़ बन गया। Hallelujah. Hallelujah. That is the God superpower. और ये परमेश्वर की अलौकिक ताकत है। So believe in Jesus. और विश्वास करिए यीशु पर। Believe in Jesus, superpower. Repent, believe in Jesus. He rose on the third और day. पश्चाताप करे और यीशु पर विश्वास करे कि वो तीसरे दिन जिंदा And हुआ। superpower will work through you. और आपके द्वारा अलौकिक ताकत कार्य करेगी। Hallelujah. Hallelujah. This two miracles और ये दो चमत्कार है would at least would test Moses' ministry. और मूसा की सेवकाई को परखे। Hallelujah. These Hallelujah. two miracles. और सिर्फ ये दो चमत्कार। What? The rod became the serpent and the serpent became rod. और एक की जो लाठी है वो सर्प बना और जो सर्प है वो लाठी बन गया। And what the second miracle? He said, put your hand into the bosom. और दूसरा चमत्कार क्या था कि उसने कहा कि अपने हाथ को अपनी गोद में डाल। And his hand became leprous. और उसका जो हाथ है वो कोढ़ सा बन गया। Hallelujah. Hallelujah. That is God's superpower. और ये परमेश्वर की अलौकिक ताकत है। Believe and you shall do it. You will do greater things than our Lord Jesus और Christ. विश्वास करो तो आप परमेश्वर से भी बढ़कर कार्य को करोगे। Hallelujah. Hallelujah. Moses had the God that these two miracles would attest Moses' ministry. और ये दोनों चमत्कार के द्वारा मूसा की सेवकाई को परखा गया। Hallelujah. God Hallelujah. manifested his power only through what Moses had, his rod and his hand. और परमेश्वर ने अपनी अलौकिक ताकत को दिखाया उन्हीं चीजों के द्वारा जो मूसा के पास थी, उसकी लाठी और उसका अपना हाथ। Amen. आमीन। Exodus 4 verse 2 to 9. और निर्गमन उसका 4 उसका 2 से 9। The Lord said to him, what is that in your hand? A staff, a rod, he replied.
और निर्गमन उसका 4 उसका 2 से 9 वचन, परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है। Verse 3. और तीसरा वचन, The Lord said to Moses, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. और परमेश्वर ने कहा कि उसको जमीन पर फेंक दे, और वो फेंकते ही वो सर्प बन गया और मूसा वहां से भाग गया। Hallelujah. हालेलुया। Verse 4. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back to a rod in his hand. और परमेश्वर ने उसको पुनः पकड़ने के लिए कहा और उसने पकड़ा, और परमेश्वर ने जो उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए कहा और जैसे पकड़ा उसने, वो पुनः लाठी बन गया। And then this said the Lord, is so that you may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. और फिर उसने कहा कि मुझ पर विश्वास कर, और जो अब्राहम का पिता है, जो पूर्वजों का पिता है, उसने, जो याकूब का परमेश्वर है, उसने मुझे दर्शन दिया है। See, the Lord proved that he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वो मूसा, अब्राहम और याकूब का परमेश्वर The है। Lord said unto Moses, put your hand inside your cloak. और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने हाथ को अपने वस्त्र के अंदर रख। So Moses put his hand in. Moses obeyed God. Moses put his hand into his cloak. And when he took it out, it was leprous like snow. और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर वैसे किया, और जैसे वो निकाला वो कोढ़ सा बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is God's superpower working through और Moses. ये परमेश्वर की अलौकिक ताकत है जो मूसा के द्वारा कार्य कर रही थी। Hallelujah. Verse 7 says, और 7वां वचन कहता है, and now put it back into your cloak. God said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. और फिर 7वां वचन तब उसने कहा कि अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया, और उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। You might have seen in the movies how the magicians does. और शायद आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे जादूगर कार्य करते हैं। Hallelujah. The demon does all this work, the magicians does all this, but God's power is more super than this demon, than this magician's work. और जो जादूगर करते हैं, जो जादू टोना वाले करते हैं, उनसे भी ज्यादा परमेश्वर की ताकत है। God verse 8 says that the Lord said, if they do not believe you or pay attention to the first miracles, they may believe the second. और तब यहोवा ने कहा कि तब यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह को तेरी प्रतीति करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Means like that God did 10 miracles through Moses. और इसी समान परमेश्वर ने 10 चमत्कारों को मूसा के द्वारा किया। And but verse 9 says, but if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile, the river Nile, and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. और यदि वे इन दोनों चिन्हों को प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल को लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। This is the third miracle he did. He took out water from the Nile river and put it on the ground, and it became blood. और वो तीसरा चमत्कार उसने ये किया कि नील नदी से पानी लेकर सूखी जमीन पर डालना, और जब डालेगा तो वो लहू बन जाएगा। God can do it through you also. Just be obedient. Just simply obedient. Don't rebel. Just simply be obedient. God will tell you to do the foolish things. और परमेश्वर आपके द्वारा भी इन बातों को करेगा, सिर्फ विश्वास करें और आप बलवा ना करें। Take faith, take a step of faith and walk ahead. और विश्वास की कदम को उठाइए और आगे बढ़िए। But this Moses rod becomes God's rod. और जो मूसा की जो लाठी थी वो परमेश्वर की लाठी बन गई। Exodus 4 verse 2 says, और निर्गमन 4 उसका 2 वचन कहता है, hallelujah. Then the Lord said to him, what is that in your hand? A rod, a staff, he replied. और यहोवा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है?
वह बोला लाठी। Yes, by this Moses' rod became God's rod. और जो मूसा की लाठी थी वो परमेश्वर की लाठी बन गई। Hallelujah. Hallelujah. So whatever you have in you, God is going to use you. और जो भी आपके पास है उसी को परमेश्वर इस्तेमाल Just, करेगा। just stand for God. और परमेश्वर के लिए खड़े रहिए। Hallelujah. हालेलुया। The Exodus 4 verse 20 says, और निर्गमन 4 उसका 20 वचन कहता है। Exodus 4 verse 20 says, और 4 so उसका 20 Moses वचन। took his wife and son and put them on a donkey and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hand. और तब मूसा और अपनी पत्नी और बेटी गधे को पर चढ़कर मिस्र देश को और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। Moses didn't go alone. He took his wife, he took his family, he took his children, sons, put them on a donkey and started back to Egypt. और मूसा अकेला नहीं वरन उसकी पत्नी को बेटों को लेकर गधे पर चढ़कर वो पर मिस्र देश चला। And he took the staff of God in his staff. He took the rod of God in his hand. और उसने उसके हाथ में परमेश्वर की उस लाठी को भी लिया। Imagine to take all. He took all with his family. He took 6 lakhs families, their children, their wives, their children, and all the cattle. और उसके साथ में ही उसने 6 लाख परिवार को लेकर वो निकला। And with all the Egyptians' gold. और सारे मिस्र के सोना चांदी के साथ में। Hallelujah. Hallelujah. God, when God will call you, He will give you whatever you need. और जब Just take परमेश्वर a आपको step. बुलाएगा तो वो आपको जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा। सिर्फ कदम उठाइए। Yes, just take your step. Just take your wife and your son or children, put them on a donkey and started back to Egypt. और Moses took only the rod of God in his hand. और मूसा ने सिर्फ परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिया। Moses, God has given you the word. Take the word and walk. और परमेश्वर ने आपके वचनों को दिया है कि वचन को लेकर चलिए। Take the word and walk by faith. और वचन को लेकर विश्वास के साथ चलिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. In Hallelujah. Christ you have God's miracle power in you. और मसीह में आपके पास परमेश्वर की ताकत और चमत्कार आपके साथ है। Hallelujah. God's miracle. In Christ, God's miracle. The day you accepted Christ, Christ is living in you. You are hidden in Christ. और मसीह में चमत्कार आपके साथ है। आप मसीह में छिपे हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. As Moses' ordinary rod became God's rod. और जैसे मूसा का जो साधारण जो लाठी थी वो परमेश्वर की लाठी बनी। Moses' ordinary rod became God's extraordinary rod. और उसकी जो साधारण लाठी थी जो परमेश्वर की असाधारण लाठी बन गई। You have become God's sign and wonders. और आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार बने हैं। Isaiah 8 verse 18 says, you have become signs and wonders. और Isaiah the prophet of God, here I am, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. और यशायाह की 8 उसका 18 वचन में लिखा है कि देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता है इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। Hallelujah. Hallelujah. The day I got married and that from that day the Lord's rod was with me. और जिस दिन से मेरा विवाह तब से परमेश्वर की जो लाठी है परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। I followed the Lord and the Lord followed us. और मैंने परमेश्वर के वचनों का अनुकरण किया और परमेश्वर ने मेरा अनुकरण किया। Hallelujah. I Hallelujah. didn't have a house of my own. The Lord blessed me with a house of, blessed us with a house of और us. हमारे पास खुद का घर नहीं था लेकिन परमेश्वर ने खुद के घर के साथ आशीर्वादित किया। Hallelujah. The Lord Hallelujah. blessed us with the children's. और परमेश्वर ने बच्चों के साथ आशीर्वादित The किया। Lord blessed us with good jobs. और परमेश्वर ने अच्छे नौकरी के द्वारा आशीर्वादित किया। The Lord blessed us with good church. और परमेश्वर ने अच्छी कलीसिया के द्वारा आशीर्वादित And किया। the Lord blesses you. He is prepared a place for you. और परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया था कि आपके लिए रास्तों को बनाए। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is the source of all miracles. जो पवित्र आत्मा है वो सारी चमत्कारों का जो है स्रोत है। Hallelujah. 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 Isaiah 8 verse 18 says,
Here I am and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. और यशायाह कहते कि मैं यहाँ हूँ और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं दिए हैं वो सियोन के पर्वत पर चिन्ह और चमत्कार है। God used even Isaiah the prophet. और परमेश्वर ने यशायाह नबी को भी इस्तेमाल किया। He had his wife and his children. और उसके भी बच्चे और जो पत्नी थी। And they were the signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. और उस परमेश्वर के लिए वो सियोन पर्वत पर एक चिन्ह और चमत्कार के रूप में थे। The Holy Spirit, the source of all miracles, lives in you. और जो पवित्र आत्मा सारी चमत्कारों का स्रोत है वो आपके अंदर वास करता है। Your new birth is a miracle. और आपका जो नया जन्म है वो एक चमत्कार है। Your new nature is a miracle. और आपका जो नया स्वभाव है वो एक चमत्कार है। Christ in you is a miracle. जो मसीह आप में है वो एक चमत्कार है। God's word in your hand is a miracle. और परमेश्वर का वचन आपके हाथ में वो एक चमत्कार है। Life in Christ is a missionary from beginning to end. और मसीह में जो जीवन है वो एक मिशनरी जैसा है शुरुआत से लेकर अंत तक। Hallelujah. Hallelujah. You are a miracle child of a miracle और आप Father. एक चमत्कारिक पिता के चमत्कारिक बच्चे हैं। You can have miracles of every day of your life if you live in constant expectancy. अगर आप परमेश्वर की उम्मीद करके रहते हैं तो हर दिन आप चमत्कार को अपने जीवन में देख सकते हैं। The Lord said, ask and it shall be given, knock and the door shall be open, seek and you shall. Continue asking, God will give you. Continue asking, miracles upon miracles, He does it every day for you. और परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे खोला जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। ये लगातार आपको करना है, मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। You can have miracles of every day of your life. और फिर आप हर दिन आपके जीवन में चमत्कारों को देख सकते हैं। If you live in constant expectancy. अगर आप कंटिन्यू उसी बातों में लगे रहते हैं। Constant expectancy. और अगर आप लगातार इन बातों को करते हैं। You got proving power. God will prove His power through you. और परमेश्वर अपने सामर्थ को आपके द्वारा सिद्ध करेगा। Our God proves His power through signs and wonders. और परमेश्वर अपने सामर्थ को एक Acts चिन्ह चमत्कारों के द्वारा साबित करता है। Acts 14 verse 3 says. और प्रेरितों के काम 14 उसका 3 वचन कहता है। So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हिवाई की बातों को करते और वे उन हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। Hallelujah! Paul and Barnabas spoke boldly for the Lord. और पौलुस और बरनबास एक धैर्य से परमेश्वर के लिए बात करते थे। Did miraculous signs and wonders God did through them. और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। You stand in faith, God will make you the orator of His word. और आप एक विश्वास के साथ Rhema खड़े of रहिए God's और word. परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो अद्भुत कार्यों को करेगा। God knew the Israelites and the Egyptians. और परमेश्वर इजराइल को भी जानता था, मिस्रियों को भी जानता था। हाँ, God knew your problems, even your enemies, your obstacles, everything He knows. और परमेश्वर आपको जानता है, आपके शत्रुओं को जानता है, यद्यपि यहाँ तक कि आपकी राहों में जो रुकावटें उनको भी जानता है। God knew the miracle, knew the Israelites and the Egyptian would only believe if they saw miracles. और परमेश्वर जानता था कि जो मिस्री और जो इजरायली है वो चमत्कारों के द्वारा ही विश्वास करेंगे। Seeing is believing. Seeing is believing. और जो देखना है वो विश्वास करना है। If you see a blind man sees, अरे that means you are seeing and believing. और आप जो देखते हैं कि जो अंधा व्यक्ति जो है देख रहा है, इसका मतलब आप देखते हैं और विश्वास करते हैं। Hallelujah. John 4 verse 48 says, Jesus said to the noble man. और यूहन्ना 4 उसका 4 वचन कहता है कि 48. और Unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. और यीशु ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखते तुम विश्वास नहीं करोगे। You should believe then. You should believe without seeing. और आपको बिना देखे विश्वास करना है। When you believe without seeing, God will do greater things through you. जब आप बिना देखे परमेश्वर विश्वास करते तो परमेश्वर आपके लिए बात
बड़ी महान बातों That's को why करता है। Jesus said, unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक आप चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते आप विश्वास नहीं करोगे। Only God's mighty hand can set the captives free. और सिर्फ परमेश्वर का हाथ ही बंदी ग्रह को स्वतंत्र कर सकता है। His wonders and miracles alone will break thought, Pharaoh's power in our nation. और उसके चिन्ह और चमत्कार ही जो फारो की ताकत को तोड़ेंगे उस राष्ट्र में। Exodus 6:1 says, Exodus 6, निर्गमन 6 उसका एक वचन कहता है। Exodus 6:1. और 6 एक वचन कहता है। And then the Lord said to Moses, now you will see what I do to Pharaoh. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अब देखेगा कि मैं मूसा फारो के साथ क्या करता हूँ। Because of my mighty hand he will let them go. Because of my mighty hand he will drive them out of his country. और मेरे सामर्थ्य हाथ की वजह से वो जाने देगा और तुमको यहाँ से निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God says because of God's mighty hand he will let them और go. परमेश्वर कहते कि मेरे सामर्थ हाथों के द्वारा वो आपको जाने देगा। Because of God's mighty hand he will drive them out of his country. और परमेश्वर की सामर्थ हाथों के द्वारा वो उस देश से उनको निकालेगा। Miracles will convince and convict the hardest people. और जो चमत्कार है वो कठिन सख्त लोगों के भी हृदय को परिवर्तन करते हैं। Even the hardcore atheist. और एक कठिन सख्त लोगों को भी वो बदलता है। You have a private life power. और आपके पास एक खास एक अपने निजी एक सामर्थ का जीवन है। You have a private life और power. आपके पास निजी Say, I have जीवन a का private अधिकार life है। power. I have authority. और मेरे पास अधिकार है। I have authority. और मेरे खुद के पास I have अधिकार है। dominion. और मेरे पास अधिकार है। The Lord has given to me to multiply. I have dominion over all the things God has set it before और me. परमेश्वर ने मुझे दिया है उन सारी बातों के ऊपर जो मेरे सामने हैं। Hallelujah. हालेलुया। God had to convince his own servant Moses. और परमेश्वर को उसके खुद के जो दास है उसको भी बोधित करना पड़ा। God had to convince his servant Moses and the elders with miracles. और जो पुरनियों को और मूसा को उस चमत्कार के द्वारा बोधित करना पड़ा। Before God could manifest his power publicly. और परमेश्वर ने सबके सामने उसकी चमत्कार को दिखाया, सामर्थ को दिखाया। Before God could do it publicly, और लोगों में करने से पहले God had to convince Moses and the elders. और परमेश्वर को मूसा को और उनके जो पुरनिया है उनको बोधित करना था। God had to manifest that power before publicly. और लोगों में चमत्कार करने से पहले इनके सामने करना था। Hallelujah. Likewise, God will first show his miracles in your personal life and family. और परमेश्वर प्रथम चमत्कार है आपके निजी जीवन में और आपके परिवार में दिखाएगा। Hallelujah. 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 John 2:11 says, और यूहन्ना 2:11 वचन कहता है the first miracle that God did. और जो पहला चमत्कार परमेश्वर ने किया, The first of his miracle signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory and his disciples put their faith in him. और परमेश्वर ने काना गलीली नगर में पहला चमत्कार किया और उसके चेलों ने उन पर विश्वास किया, उसकी महिमा को देखा। What is that first miracle? He और क्या had था पहला gone चमत्कार? he had gone to his relative's wedding. और वो अपने रिश्तेदार के विवाह में गया था The wine was over. और जो दाखरस खत्म हुआ था। His mother told the servants, do whatever he tells to और do. उसकी माता ने कहा कि जो कुछ वो कहता है वो करिए। He did that first miracle. और उसने पहला चमत्कार वहां He किया। set all the big stones of jars, 6. और जो पत्थर के जो 6 The मटके servants भरे थे brought it in front of और Jesus. उसके यीशु के सामने लाया They गया। Jesus told, pour water into this jar. और यीशु ने कहा कि उन मटकों में पानी भर दो। Jesus only said, pour water into the jar. और यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन मटकों में पानी भरो। And then what Jesus said, take this water and give it to the guests to drink. और फिर यीशु ने कहा कि इन पानी को लेकर उन मेहमानों को दे दो पीने It के turned लिए। into wine.
wine. और ये जो है दाखरस The बन गया miraculous power. और चमत्कारिक सामर्थ Jesus' miraculous power is in and through और you. यीशु की चमत्कार की सामर्थ आपके द्वारा आपके अंदर है You are a miracle worker. और आप चमत्कार करने वाले हैं He is going to do greater things through और you. वो अद्भुत बातें आपके द्वारा करने वाला है Hallelujah. हालेलुया In order to make Peter a public miracle worker, और जो पतरस को एक लोगों में एक चमत्कार करने वाला बनाने के लिए God proved his healing power to Peter's mother-in-law, made his home a healing center. और परमेश्वर ने अपने सामर्थ को Amen. प्रकट किया उसके घर में ही उसकी जो सास थी उसको चंगा करने के लिए चंगा करने के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट किया Peter was Jesus' disciple. और जो पतरस है वो यीशु का चेला था When Jesus came to Peter's house, Peter's mother-in-law was lying in bed with fever. और जब यीशु पतरस के घर आया तो पतरस की सास जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी And बुखार के साथ verse 15 says, और 15 वचन कहता है Jesus touched her hand and the fever left her. और यीशु ने उसके हाथ को छुआ और उसका जोर है वो निकल गया And she got up and began to wait on him. और वो उठकर उसके पास बैठी सुनने When लगी you go to a sick people, when you pick up, the fever will leave and go. और जब आप बीमार लोग के पास जाओगे उनको उठाओगे तो उनका जोर उनका बुखार निकलेगा God will do it through you. और परमेश्वर आपके द्वारा करेगा You expect greater things. और आप महान बातों की अपेक्षा करें You are a miracle और worker. आप चमत्कार करने You वाले are हैं a miracle spirit. और आप चमत्कार करने वाली Greater आत्मा is हैं He that is in you. और धीरज से सुनिए कि वो कैसे अद्भुत कार्य करता है Hallelujah. You हालेलुया have a prophetic word power. और आपके पास एक भविष्यवक्ता की बातें हैं The word from God's mouth. और परमेश्वर के मुख का वचन आपके पास है God's miracle carries God's miracle power. और परमेश्वर की चमत्कार करने वाली ताकत आपके साथ होती है The word from God's mouth और जो परमेश्वर के मुख्य जो वचन है carries God's miracle और power. उसमें परमेश्वर की सामर्थ होती है Moses taught his people. और मूसा ने अपने लोगों से बात किया Moses thought his people would not listen to him. और मूसा ने सोचा कि उनके लोग हैं उसकी नहीं सुनेंगे Moses did not realize that they would listen to his God's voice. और उसने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर की आवाज को लोग सुनेंगे Moses did not realize they would listen to his voice. और मूसा ने नहीं सोचा कि वो उसकी आवाज को सुनेंगे When you speak for God, remember you speak the oracles of God. और जब आप परमेश्वर के द्वारा बात करते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को करते हैं Hallelujah. Hallelujah. John 3 verse 34 says, और यूहन्ना 3 उसका 34 वचन कहता है Hallelujah. Hallelujah. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. और यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यही है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करूं God has sent me to do his will. I am only to do his will, to finish his work. और परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करूं So do God's will and God will give you, God will make you great. और इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करिए और परमेश्वर आपको महान करेगा Hallelujah. 1 Hallelujah. Peter 4:11 says, और पहला पत्रस 1:4-11 कहता है if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. और अगर कोई बोलता है तो वो इस तरह से बोले कि वो परमेश्वर के ही वचनों को बोलता है If anyone serves, he should do it with the strength of God, strength God provides. अगर कोई सेवा करता है तो वो उस ताकत के अनुसार कर जो परमेश्वर उसको देता है So that in all things God may be praised through Jesus Christ. ताकि सारी बातों में जो है परमेश्वर की महिमा हो मसीह के द्वारा To him be the glory and the power forever and ever. और Amen. उसी को महिमा और सामर्थ हमेशा हमेशा मिले Amen. Hallelujah. 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 God's word in your mouth will produce faith in people's heart. और परमेश्वर का जो वचन आपके मुख में है वो लोगों के जीवन में विश्वास को तैयार करेगा Romans 10 verse 17 says, और रोमियो 10 उसका 17 वचन कहता है Hallelujah. Hallelujah. Constantly faith comes from
from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. और जो परमेश्वर का जो विश्वास है वो सुनने के द्वारा है और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा। Constantly faith comes from hearing the message. और लगातार जो परमेश्वर के वचनों को सुनने से When you hear this message, the message is heard through the word of Christ. और जब आप इस वचनों को सुनते हैं तो जो है वचन जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनते हैं। God is going to give that word to somebody और else. परमेश्वर उन वचनों को किसी और को देगा Come on, share it to somebody और else. किसी और से इनको बांटिए। And the God will, your oil and the flour of your house will never go. और आपके घर का तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा। Hallelujah. Miracles are your ministry credentials. और आपके जो चमत्कार है वो आपकी सेवकाई को मजबूत करते हैं। 1 Kings 17:24. और पहला राजा 17:24. 17:24 वचन। You know the woman Elijah the woman had a son. और एक स्त्री थी जिसके पास उसका एक लड़का था। Hallelujah. 1 Kings 17:24. Yes, the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and the word of the Lord from your mouth is truth." और अभी मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुरुष है और जो तेरे वचन है वो परमेश्वर के आपका जो मुख का वचन है वो सत्य है। The people will come to you, say, "You are a woman of God, man of God, and the word of the Lord from your mouth is truth." और लोग आपके पास आकर कहेंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की स्त्री है और आपके मुख का वचन जो है वो When you सत्य है। speak the word, God always confirms it with miracles. जब आप अपने वचनों को बोलते हैं तो परमेश्वर इन वचनों को जो है चमत्कार के द्वारा सिद्ध करता है। Acts 14:3 says, Acts 14:3. प्रेरितों के काम 14:3 वचन कहता है। Hallelujah. So Paul and Barnabas spent considerable time speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miracles, signs and wonders. और जो पौलुस और बरनबास जो है वो लगातार वचनों को बोलते गए धैर्य से और जो वचन बोलते थे उसमें अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ होती थी। When the Lord works with you, miracles must follow you. और जब परमेश्वर आपके द्वारा बात करता है Mark- तो चमत्कार आपके Mark- साथ होने चाहिए। Mark 16:20. और Hallelujah. मरकुस- Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. और चले जाकर हर जगह पर प्रचार करने लगे और परमेश्वर ने उन बातों को उसके वचनों के द्वारा चमत्कार कर कर उनको सिद्ध किया। You speak God's word and miracles will start. और आप परमेश्वर के वचनों को Following बोलिए और चमत्कार आपके पीछे होंगे। Beloved, in Christ you are one, और मसीह में आप एक है and with the greatest miracle worker of all times. और हर समय परमेश्वर के अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाले। It's natural for you to be supernatural. और ये एक साधारण है, एक नैसर्गिक है आपके लिए कि आप अलौकिक बातों Say, को "I am a करें। supernatural." कहे कि मैं अलौकिक हूँ। When God says something, please don't give him a but or suppose. और जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो परंतु या लेकिन शब्द का इस्तेमाल ना करें। Hallelujah. Hallelujah. Never ever question his word. और कभी भी उसके वचनों पर सवाल नहीं करना। And will act on his word और जब हम उसके वचनों पर कार्य करते हैं like a child और एक बच्चे के समान and accelerate his miracle power in you. और वो आपके द्वारा इन चमत्कारों को सिद्ध करेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you, Lord, for our miracle. धन्यवाद प्रभु चमत्कारों के लिए Our miracle ministry of people और हमारे चमत्कारिक सेवकाई के लिए। will know that we are the servants of और God. जानेंगे लोग कि हम परमेश्वर के सेवक हैं That your word will in my mouth और तेरा वचन जो हमारे मुख में होता है is the truth. और ये सच है It will go out. और ये I will बाहर go जाएगा out and preach everywhere. और मैं हर जगह पर प्रचार करूंगा And you will work through me, और तू मेरे द्वारा कार्य करेगा confirming the word through the accompanying signs. और मेरे शब्दों को तू चिन्ह चमत्कार करके सिद्ध करेगा। The signs and miracles through me, through Christ in me. और चिन्ह और चमत्कार मेरे द्वारा जो मसीह
मेरे अंदर है उसके Thank you द्वारा। for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank कलीसिया you for के the लिए। word, Lord. धन्यवाद प्रभु Your वचनों के word, लिए। Lord, your word has power. और तेरे वचन में सामर्थ है प्रभु। Faith comes by hearing and hearing the और word. जो विश्वास सुनने से और सुनना तेरे वचनों से आता Lord, है। we thank you for every spirit that listens to your word. और हम धन्यवाद देते हैं उन आत्माओं के लिए जो तेरे वचनों को Your सुनते word हैं। would reach to every heart like the stars of the sky and the sands of the sea. और तेरा वचन जो है वो हर एक हृदय में पहुंचे, जैसे एक समुद्र में एक रेत के समान और It तारों would, के it would समान। not return void. और ये खाली हाथ न वापस It's आने for your पाए purpose. और इसके मकसद को पूरा Thank you, करें। Lord, for every family, every children, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक परिवारों के लिए, हर एक बच्चों के लिए Every husband and wife, Lord. Every mom and dad, और हर Lord. एक पति पत्नी, हर एक मम्मी और पापा के लिए। Send your guardian angels to minister to them about तेरे salvation. स्वर्गदूतों का पहरा दे ताकि वो उद्धार की सेवकाई Open their करें। eyes, they must know the truth. उनकी आंखों को खोल ताकि सच्चाई को जाने The truth would set them free. और सच्चाई उनको स्वतंत्र करने पाए। Thank you, Lord, for Raymond, Lord. और धन्यवाद प्रभु रेमंड के लिए। Bring his sugar to normal. और उसका जो शुगर है वो साधारण He would not बनाए die but would live to declare the works of और वो God. तेरी महिमा को प्रकट के लिए जीवित होने पाए। By a word, he would get up and walk. Every hereditary curse of death gone by the blood और of तेरे वचनों Jesus. के द्वारा उठकर वो चलने पाए। Lord, we pray even, Father, for Sujata और Suryanshi. सुजाता सूर्यवंशी के लिए भी प्रार्थना करते Every हैं। cell in her body would be alive to speak God's और word. शरीर के हर एक अंग जीवित होने पाए तेरे वचनों को She बोलने would के not लिए। die but would live to declare the works of और God तेरे by कामों faith. को प्रकट करने के लिए जीवित रहने पाए। Oh, we thank you for her, Lord. धन्यवाद Thank प्रभु you for उसके लिए। Sashi's mom और also, शशि Lord. की माओं के लिए धन्यवाद देते That she हैं। would hear the word and get up and walk, और तेरे Lord. वचनों को सुनकर उठकर चलने पाए। Thank you for Rukmani, Lord. और She धन्यवाद walked by रुक्मिणी के लिए faith, प्रभु। God. Thank you for Bhima Bai, Lord. और धन्यवाद प्रभु भीमा बाई के लिए। Lord, I pray that she would also walk without any और discomfort, वो भी God. प्रभु हर एक सारी Vaishali's रुकावटें mom, छोड़कर Lord. चलने पाए। We believe that nothing is हम impossible with विश्वास you. करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। Thank you for every business. Bless it with 100-fold, और Lord. प्रभु हर एक व्यवसाय के लिए धन्यवाद देते हैं, उसको 100 गुना से आशीर्वादित कर। Those who want job, give them the right और job, जिनको Lord. नौकरी चाहिए उनको अच्छी नौकरी दे। Those who are studying, use them, give them wisdom, और Lord. जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस्तेमाल कर, उनको बुद्धि दे। Lord, I pray for every children, everyone who listens to your word. और Help प्रार्थना us करते हैं हर to एक- draw our hearts to listen to your word, और Lord. हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना कर जो तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे Meditate, वचन उनके द्वारा खींचने meditate on पाए। your word, Lord. और प्रभु तेरे वचनों पर मनन करने पाए। Seek your और righteousness. तेरी And धार्मिकता all को these खोजने things पाए। shall be added unto you. और सारी बातें उनको Thank जुड़ने you for पाए। the church, Lord. धन्यवाद कलीसिया के लिए। You said, I will build my church and the gates of Hades will not तूने कहा कि prevail. मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Thank you, Lord, for every family, every individual, every children, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्तिगत के लिए, हर एक बच्चों के लिए। Bless our sons with wives after your heart, और Lord. हमारे बेटों को एक अच्छी पत्नी के द्वारा आशीर्वादित Bless our करना। daughters with husbands after your और heart, हमारे Lord. बेटियों को एक अच्छी पति के द्वारा आशीर्वादित करना। Lord, I pray, meet every need, Lord. और प्रभु The प्रार्थना one, करते हैं, हर एक the one जरूरतों who को is पूरी कर। listening to your word would get up and walk. और जो लोग तेरे वचनों को सुन रहे बीमार उठकर चलने पाए। The one who listens to your word would see. और जो तेरे वचनों को सुन रहे वो देखने पाए। One who listens to your word, the deaf would hear. और जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए। The dumb would speak. और जो गूंगे हैं वो बोलने पाए। The crippled would walk. और जो लंगड़े हैं वो चलने पाए। The death would arise. और जो मृत्यु है वो उठने We पाए। speak life, Lord. और प्रभु जीवन को बोलते हैं। We believe to see your हम glory. विश्वास करते हैं तेरी महिमा को देखने का। Cover them, Lord. Cover each family, children, each individual with your precious blood of और तेरे Jesus. बहुमूल्य लहू से हर एक परिवार को बच्चों को ढाप कर रख। Lord, prepare more laborers for your kingdom, God. और भी मजदूरों को तैयार कर तेरे राज्य के लिए। Give us a place of worship, Lord, और एक आराधना का जगह दे हमें in प्रभु। every area of our lives, और Lord. हमारे जीवन के हर एक भागों Help में। us to be true worshipper, to worship you in spirit and in truth. और प्रभु सच्चाई और आत्मा से तेरे आराधक बनने के लिए मदद कर। Cover them with your precious blood of Jesus. और तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा ढाप कर रख। Prevent it from darts of the evil one. और अंधकार की Set your शक्तियों guardian से दूर angel of रख। protection over it. और स्वर्गदूतों का पहरा हमारे ऊपर रख। Overshadow us with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें ढाप कर रख। May the love of the Father, the परमेश्वर का grace प्रेम, of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और पवित्र Spirit आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के साथ रहे Amen. हमेशा The हमेशा के phone लिए। number that is Amen. going on, be blessed. और जो नंबर
दिख रहा है स्क्रीन पर उसको Give दे and it shall be blessed. और दीजिए और आशीर्वादित हो जाइए 100%. और 100 गुना Be रीति से। blessed और and, आशीर्वादित रहिए and you be blessed. और आप आशीर्वादित Thank रहिए you for listening. और धन्यवाद सुनने के लिए In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं आमीन Amen.